अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती हैं। आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्यशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो,
ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे, ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है वो अकेला बेचारा ड्राइवर, बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ने मुंडा घिसा, फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज़्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो, अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे, तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो भरोसा उस पर रखो, बने पट ले। फिर वो कर सकते। वो हो जाए। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया आके दर्शन दिया। अच्छा आप लोगों को भजन तो सब याद हो गए हैं, कथा भी याद हो गई होगी फिर तो पूरी पूरी। अब एक आध दिन ऐसे ही करते हैं, आप सब इधर हम उधर। बड़े प्रसन्न होकर शंकर भगवान बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। ससुर है, ससुर ससुर का मतलब जानते होगे ना आप लोग, तो है जानते हो सब लोग। सारे सुर निकलवा दे वो ससुर, जानते हैं भाई। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया, मेरा दामाद मेरे सामने बैठा है, उठकर खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और खड़े होकर बोला, सुनो हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपना डमरू उठाया, नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु नीचे बैठ जाओ, किया है संसार ये शमशान में रहने का,
शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, मेरा कितना भला सोचा है, मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह मिली है, अब बता रहे शमशान में निवास करेगा, तो शमशान में कौन कब्जा करेगा? कौन कब्जा करे शमशान में? हाँ, 2-4 बार पार्वती जी को जरूर बुरा लगा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे को बहुत बुरा लगता है शमशान में रहना। शंकर भगवान पूछे वो क्यों? कोई मिलने ही नहीं आता। शंकर भगवान बोले तू काय को टेंशन लेती है, जो नहीं आएगा उसको बांध के लाएंगे, तो क्यों चिंता करती? तू फ्री रहे, एकदम टेंशन फ्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने यहां कोई मिलने नहीं आता। शंकर जी बोले तू तो आराम से रहे, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, बाद में नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे। तुम देखना कितनी जोर से बांध के ले जाते हैं। सबको मालूम है ये मर गया, जो मर जाता है सबको मालूम है ना, मर गया बेचारा, रात का मरा, दिन का मरा, सुबह का मरा, सबको मालूम है। उसके बाद भी जो अर्थी बांधने वाले होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, खींच और खींच, उधर से खींच, जम के खींच। और बापड़ा पड़ा पड़ा भी सोच रहा होगा छोड़ दो रे, खींच और खींच, और दमदारी से खींच खुचा के और लेके गए। शंकर भगवान भी मन में सोच रहे, आ गया पार्वती, बहुत दिनों से नहीं आया था ये, इसे दुकान और जायदाद नहीं छूट रही थी। पार्वती जी बोली प्रभु इसका अगला जन्म काहे का होगा? शंकर जी बोले अभी रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ। ब्रह्मा जी से पूछा ये अगले जन्म में क्या बनेगा? तो कि छिपकली। तो कि छिपकली क्यों? क्योंकि इससे इसकी दुकान नहीं छूटी तो दुकान में चिपकेगा मरकन्नी के पीछे। क्या मरकन्नी बोले? ट्यूबलाइट बोले, ट्यूबलाइट के पीछे। तो जितनी छिपकली तुम्हारे यहाँ ट्यूबलाइट के पीछे चिपकी दिखे समझ लेना वही है जिनसे छूटा नहीं है। तुम चिंता मत करो रे, तुम छिपकली नहीं बनोगे, तुम घर छोड़ के आए हो। जिनसे घर नहीं छूटे वो छिपकली बने, नए मकान में जाके चिपक जाए, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बढ़िया उसके सामने ऐसे खजूर वाली चोटी बना के यूज घूमो। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज भजन गाए कि मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। बस ऐसी अक्कड़ में मेरो क्या तो करे गो यमराज। पर पड़ोसन से कहते ना तू तो छिपकली बनने की मारी, अब तू छूटे नहीं ना घर, इसे घर नहीं छूटे तो चिपक जा, चिपके पड़े। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ, मेरो क्या तो करे गो यमराज, जो गुरु मेरो समरथ। अब सोचना क्या है, जब गुरु समर्थी है, भगवान मिल रहा है, परमात्मा प्राप्त हो रहा है, थोड़ा छोड़ना प्रयास करिए, नहीं छूटता। बहुत 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 हमारा अहंकार हमें छोड़ने नहीं जाता। शंकर भगवान ने कहा पार्वती चिंता मत करो, अब शिव जी को श्राप लग गया, शमशान में निवास करोगे। शमशान कोई साधारण जगह नहीं है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसका नाम सम शान है, वहां सबकी शान बराबर है। हाँ, कोई अच्छा पैसे वाला हो और तुम्हारे यहाँ बहुत धनपति हो, डनलप के गद्दे पे ले जाए तो बात दूसरी है। पर हमने तो अभी तक नहीं देखा कि डनलप के गद्दे पे ले गए। जिनके भी ले गए, समझ में आ गया ना, घास का गद्दा लगा था, सफेद कपड़ा, उसकी भी कंपनी का नाम नहीं मालूम था कि कौन सी ब्रांड का था, बस उस पर लपेट के और ले गए। पहुंचा दिया।
अब शिव जी को श्राप लग गया, शंकर भगवान खुश हो गए। कोई अगर कुछ बोले भी ना तो उसमें सबसे बड़ी प्रसन्नता आपकी होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान देना, जीवन में अगर दुख आए ना, कितना भी दुख हो, पहले भी कथा में कहा कुबेरेश्वर धाम से, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी दुख हो, प्रसन्न रहना सीख लो। दुख में भी प्रसन्न रहो। आज सवेरे जब माताएं मिलने के लिए भाई लोग आए तो एक माता ने कुछ पत्र लिखा था, वो मैं लाया नहीं, यहाँ पर कक्ष में होगा। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं शंकर जी को घड़ी देने वाली हूँ। मैंने उस पत्र को पढ़ा, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होगी, तो उसने लिखा मैं शंकर जी को एक घड़ी भेंट करना चाहती हूँ। अब पत्र में प्रश्न भी था तो पत्र में उत्तर भी था। मेरे मन में आई है मैं घड़ी शंकर जी को भेंट करूं, तो किस लिए करी होगी? तो उसने नीचे लिखा है, भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मन है कि भगवान भी समय पर आए, इसलिए मैं एक बार उनको घड़ी दे दूं कि टाइम देख लिया करो, हमारा दुख का घड़ी है, तुम आ जाया करो समय देख कर। वो बैठी होगी यहीं हो, जिन्हें घड़ी बैठ करी शंकर जी की। तो आप कहा करो ना, भगवान मेरे दुख के समय पर आप आए, पर समय निकलने पर ना आए, थोड़ा समय पर पहुंच जाओगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन, पहले भी कथा में कहा, काल बनाने वाला महाकाल है। घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, समय उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। एक एक घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि सब शंकर ने बनाया। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए, समय बेकार हो जाए, घड़ी अगर बेकार हो गई तो किराने वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी बेकार हो गई, कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी सुधार देगा। अब कोई कहे कि वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो घड़ी सुधार देगा। जिसने घड़ी बनाई, शिव महापुराण में लिखा है, वार शंकर जी ने बनाया, तिथि शंकर जी ने बनाई, नक्षत्र शंकर जी ने बनाया, पल शंकर जी ने बनाया। एक एक महीना, तिथि, वार, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल सब शिव ने बनाया। तो घड़ी को घड़ी की दुकान पे ले जा। एक बार शंकर जी के पास जाके महाकाल राजा से कहो तो सही कि मेरा काल बेकार चल रहा है, समय बेकार चल रहा है, तुम काल अधिपति हो, मेरा काल नहीं सुधार सकते, मेरा समय नहीं सुधार सकते, मेरी घड़ी बेकार हो गई, 4 साल हो गए, कमाई नहीं, इनकम नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शंकर भगवान के घड़ी तो तू जमाने भर में लेकर गया, मेरे पास लेके आया, घड़ी की दुकान पे लाता तो 2 मिनट में सेल डाल के चालू, तुरंत। तुम मुझसे बोल तो ऐसा सेल बदलूंगा। एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, बैटरी चार्ज, घड़ी चालू, फिर कहीं अटके ही नहीं, पूरा की पूरा कांटा चले, फिर तो एक नहीं अटके, छोटा से लेके बड़ा, बड़ा से लेकर छोटा, सब चल रही है एक जैसे। और जब घड़ी फिर डाउन हो तो तुम फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाओ, फिर वापिस पहुंच जाओ, कथा चार्ज कर। सती मैया, अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं। मेरे बाबा तो भी अलमस्त थे, वो नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं था कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ। अपने को बड़ी चिंता रहती, बता पड़ोसन ने शादी करी, हमारे यहाँ तो पत्रिका ही नहीं दी, भूल गई होगी, हो सकता है, तुम तो शांति से तो रखो। उसने नहीं दी तो क्या हुआ, बाद में जो गुलाब जामुन बचेगी वो तुम्हारे यहीं तो भेजेगी, उसमें क्या टेंशन, नहीं दी तो नहीं दी। या तो पहले गुलाब जामुन खा लो या बाद में खा लो, भूल जाएगी तो बाद में मिठाई का डब्बा भेज देगी कि जीजी मैं तो भूल गई थी, मिठाई तेरे यहाँ भेज दी इसलिए, तुम नहीं आई, हमारे यहाँ पत्र नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बुलाया मत बुलाना, पड़े रहना। पर चिंता माता सती को लगी थी।
ये माताओं को जो टेंशन होता है ना, ये थोड़ी सी बात की चिंता लेकर बहुत बड़ी बात कर लेते, थोड़ी सी बात। एक मेरा निवेदन रहा है माताओं से कि आप जितना बन सके ना उतना अलमस्त रहना सीख लो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जीजी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, जरा सी बात में आप अपने पति से कहोगी उन तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, बेचारा पति उदास होगा। क्या मतलब, कह दिया ना, खत्म काम कर। पर कईयों की आदत रहती है, जरा सी बात सुनी नहीं, भगोने जैसा मुंडा हुआ नहीं। अब बेचारा पति रोटी खाने बैठा और इसका मुंडा देख के उसके मुंडा में रोटी नहीं जाए। वो भी सोचे कहां से आ गया, दुकान पे ही अच्छा था, 2 समोसा खा लेता, अपना पेट भर लेता, इस जगदम्बा का मुंडा तो नहीं दिखता। अब वो चुप। क्यों कहो, जब घर पर कोई आए, मेहमान, अतिथि, पति, कोई भी आया, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता। चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी प्रसन्नता आपकी करवा चौथ के दिन होती है नहीं, उतनी प्रसन्नता